जय हिंद। तो सॉरी, आज मेरा कैमरा काम नहीं कर रहा है। इसकी वजह से आज मैं डायरेक्ट वीडियो से नहीं बता सकता। सिर्फ मैं ये वाइट बोर्ड पे बताता जाऊंगा और आप लोग सीखिए। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे 1 से लेकर n संख्याओं का जोड़। यदि वो प्रकृत संख्या दिया हुआ है या फिर लगातार सम संख्या दिया है या लगातार विषम संख्या दिया हुआ है तो उसका हम कैसे जोड़ करेंगे। फिर और हम एडवांस वाले ही चैप्टर में ये भी सीख चुके हैं कि फैक्टोरियल दिया हुआ है तो उसमें कितने अंक दाहिने तरफ से कितने जीरो होंगे, और कोई भी संख्या जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो दाहिने तरफ से कितने जीरो होंगे, ये सब हम लोग सीख चुके हैं। अब भाग का जो एक नियम था उसमें कुछ एडवांस हम लोग आज सीखने वाले हैं। उसमें एडवांस में इस तरह का क्वेश्चन होता है कि कोई भी संख्या दिया हुआ है और वो संख्या में क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए कि वो दिया गया संख्या किसी दूसरे दिए गए संख्या से भाग लग जाए। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा भी पूछ सकता है कि 3 अंकों की वह कौन सी बड़ी संख्या है जो 37 से डिवाइड हो जाए, या फिर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो कि 26 से भाग लग जाए, डिविजिबल है। इस तरह के क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे। तो हम लोग जो सीखे थे भाग के नियम में, उसमें हम लोग सीखे थे कि भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेष क्या होता है, और उसका एक नियम सीखे थे जो कि फॉर्मूला के रूप में था। भाजक बराबर भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये हम लोग सीख चुके हैं। तो आज हम लोग उसमें कुछ एडवांस देखने वाले हैं। इसमें 2 तरह का कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है। एक, जब कौन सी संख्या जोड़ी जाए, और एक, कौन सी संख्या घटाई जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले सीखते हैं कि जोड़ वाला। ठीक है, भाग के नियम में हम लोग सीख रहे हैं। भाग के नियम जब हम लोग वर्गमूल पढ़ेंगे उसमें भी ये काम आएगा, घनमूल में भी काम आएगा। कौन सा संख्या जोड़ा जाए, कौन सा संख्या घटाया जाए। ठीक है, जनरली हम लोग घनमूल एक ही विधि से निकालते हैं, वो घनमूल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो जोड़ वाला, भाग के नियम में जोड़ वाला कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या दिया हुआ है और उस संख्या में क्या जोड़ा जाए, इस तरह का क्वेश्चन रहे। जोड़ वाला में यही है, कोई दिया गया संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वो किसी, मतलब कंडीशन दिया रहेगा क्वेश्चन में कि किसी और संख्या से भाग लग जाए। एग्जाम्पल के लिए यही ले लेते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो कि 37 से पूर्णतः विभाजित हो। तो एक हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 26 से पूर्णतः विभाजित। ये क्वेश्चन, इसको सीखने के पहले हम वो सीखते हैं कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है तो वो किसी और संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसमें कैसे निकालते हैं कि क्या जोड़ा जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन है 9432 में क्या जोड़ा जाए कि 25 से पूर्णतः विभाजित हो। हम ये क्वेश्चन देते हैं 9432 में क्या जोड़ा जाए कि 25 से पूर्णतः विभाजित हो। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में देखना है कि ये जोड़ वाला है या घटाव वाला है। क्वेश्चन इस प्रकार भी रहता है 9432 में क्या घटाया जाए कि 25 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 2 तरह का ऐसा क्वेश्चन होता है, एक क्या जोड़ा जाए और दूसरा क्या घटाया जाए। ठीक है, तो अभी हम लोग सीख रहे हैं जोड़ा जाए वाला।
तो जब भी जोड़ा जाए वाला क्वेश्चन रहे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम 25 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 9432 इसमें हम डिवाइड कर देंगे 25 से। 25 तिहाई 75, 25 सत्ते 175, और 2 25 सत्ते 150। मेरा रिमाइंडर आया 7। इसमें जो है, इस तरह के क्वेश्चन में रिमाइंडर ही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। सबसे बड़ा खिलाड़ी जो है वो रिमाइंडर है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आए क्या जोड़ा जाए, तो सबसे पहले यहां तक तो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, जोड़ा जाए रहे या घटाया जाए रहे, दोनों में हम यहां तक निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब क्या जोड़ा जाए रहे, तो हम क्या करेंगे, जिससे हम भाग दे रहे हैं, मतलब भाजक, उसमें हम शेषफल को घटा देंगे। मतलब यहाँ पे 25 में से हम 7 घटा देंगे, तो आंसर आया 18। तो इसका आंसर हो जाएगा 18। 9432 में क्या जोड़ा जाए कि मेरा ये संख्या जो है वो 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो उसका आंसर सबसे पहले हम ये निकालते जाएंगे। जो मेरा रिमाइंडर बचेगा उसको हम भाजक से माइनस कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या घटाया जाए कि ये पूर्णतः विभाजित हो जाए, यही क्वेश्चन अगर जो घटाव में रहता, घटाव का भाग का नियम, यदि यही क्वेश्चन रहता घटाव में, कि क्वेश्चन इसका इस प्रकार रहता कि 9432 में क्या घटाया जाए कि 25 से पूर्णतः विभाजित हो। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन रहे, तो दोनों का बनाने का तरीका एक ही जैसा है। दोनों का बनाने का तरीका, सबसे पहले यहां तक तो हम निकाल लेते हैं उसी प्रकार। उसके बाद हम ये देखते हैं इसका जो शेषफल आया वो आंसर हो जाएगा। तो जब भी पूछे घटाया जाए तो इसमें शेषफल आंसर, लेकिन जब पूछे जोड़ा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बराबर 7। और जब भी पूछे क्या जोड़ा जाए, तो जो यहाँ पर दिया हुआ है भाजक, उसमें हम 7 घटा देंगे। ठीक है, मतलब भाजक में से शेषफल घटा देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं कि जब प्रश्न में जोड़ा जाए लिखा हो, तो उत्तर हम क्या देंगे, उत्तर बराबर भाजक माइनस शेषफल। ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन में दिया रहे क्या घटाया जाए, जब प्रश्न में घटाया जाए लिखा रहे, तो उत्तर शेषफल हो जाएगा। बस यही रामबाण है। हर एक क्वेश्चन में बस इतना ही करना है। अगर जोड़ा जाए दे तो भाजक माइनस शेषफल, और अगर घटाया जाए दिया रहे तो सीधा शेषफल। ठीक है, अब ऐसा ही क्वेश्चन में पूछ देता है कि 4 अंकों की वह कौन सी छोटी संख्या है जो 26 से पूर्णतः विभाजित हो। तो आप ही बताइए ये जोड़ा जाए में आएगा या घटाया जाए में आएगा। तो सिंपल सा बात है कि अगर क्वेश्चन में पूछे कि सबसे छोटी संख्या
4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या, सबसे पहले हम सोच लेते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000, ये 4 अंक का सबसे छोटा संख्या है। तो पूछ रहा है 4 अंक की वह कौन सी छोटी संख्या है जो कि 26 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये जोड़ा जाए में आएगा या घटाया जाए में। अगर हम इसमें कुछ घटा देते हैं तो ये 4 अंक का रहेगा ही नहीं, मतलब हमको इसमें कुछ जोड़ना है। तो जोड़ा जाए है तो इसमें जोड़ा जाए वाला नियम लगाएंगे, क्या कि इसमें हम 26 से पूर्णतः विभाजित करेंगे, जो मेरा शेषफल आएगा उसको भाजक में घटाकर भाजक में शेषफल को घटा देंगे और मेरा क्या जोड़ा जाए वो पता चल जाए। लेकिन पूछे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो कि 26 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो 4 अंक का सबसे छोटा संख्या तो हम लिख लिए और इसमें हम ये भी निकाल लिए कि क्या जोड़ा जाए कि यह पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सीधा हम सबसे छोटी संख्या में क्या जोड़ा जाए को जोड़ देंगे तो मेरा आंसर आ जाए। जैसे ये क्वेश्चन हम बनाते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 26 से पूर्णतः विभाजित हो। क्या होगा। तो सबसे पहले 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बोल रहा है तो हम 4 अंक की सबसे छोटी संख्या लिख लेते हैं। इसमें 26 से विभाजित करना है तो 26 से हम विभाजित कर देते। तो 26 को 3 बार पढ़ेंगे तो 26 तिहाई 78, 2 2 0। उसके बाद 26 नामा नहीं 9 बार में नहीं 8 बार में लगेगा। 26 अठी 48 और 8 दूनी 16 और 4 208। इसमें हम माइनस करेंगे 12। तो ये मेरा जो आया शेष ये क्या है, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 26 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 4 अंक का सबसे छोटा संख्या जो है वो तो हम ले ही लिए। इसमें अगर अब हम कुछ माइनस करेंगे तो ये 4 अंक रहेगा ही नहीं, मतलब हमको इसमें जोड़ना है। तो जोड़ने वाले में हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरा शेषफल आता है उसको हम पहले यहाँ पे घटा देते हैं, जो मेरा भाजक है उससे हम घटा देते हैं। तो आ गया मेरा कितना 14। ठीक। अब ये चूंकि पूछ रहा है कि छोटा संख्या बताना है कि क्या होगा, 1000 तो सबसे छोटा संख्या है ही, इसमें 14 हम जोड़ देंगे तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1014। ठीक है, ये समझ में आया। लेकिन अगर अब इसी तरह के क्वेश्चन में पूछे कि 4 अंक की वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो कि 26 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ये क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 26 से पूर्णतः विभाजित हो। अगर ये क्वेश्चन रहे तो इसमें सबसे पहले 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या 99 ये है। इससे बड़ा 4 अंक का कोई संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जैसे ही हम 1 जोड़ेंगे तो ये 4 अंक का नहीं रहेगा, 5 अंक का हो जाएगा। ठीक है, तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हम पहले लिख लिए। अब इसमें कुछ हम जोड़ेंगे तो ये 4 अंक रहेगा ही नहीं, मतलब 5 अंक बन जाएगा। तो हमको 4 अंक ही रखना है, का मतलब वो हमको इसमें घटाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो हम सीधा याद करेंगे कि घटाने वाला नियम इसमें लगेगा। घटाने वाले नियम में क्या है कि जो मेरा शेषफल आता है वही इसका आंसर होता है कि क्या घटाया जाए शेषफल। शेषफल घटाने के बाद जो मेरा संख्या बचेगा वो मेरा पूर्णतः 26 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 अंक की कौन सी संख्या होगी, तो 99 में हम डिवाइड करते हैं 26 से,
तो सबसे पहले कितना बार में लगेगा? 3 बार में। 26 तिहाई 78, 1 2 9। अब लगेगा कितना बार में? 8। 26 8, 2 से 8, 1 1 9। अब लगेगा 4 बार में। 26 चौका 104। तो यहाँ पे आ गया 5 1। ये मेरा जो 15 आया यही हम घटाएंगे। अगर हम 15 इसमें घटा देते हैं तो जो संख्या मेरा आएगा वो 26 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 9999 माइनस 15 बराबर 9984। 9984 इसका आंसर हो। ये समझ में आ गया? ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा जो कि 26 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो अब इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन रहे जिसमें रहे कि क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए कि वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो उसका यही नियम है। जब भी जोड़ा जाए रहे तो क्या करना है? शेषफल को भाजक में घटा देना है। जो संख्या आएगा वही संख्या जोड़ा जाए तो वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। लेकिन अगर पूछे कि क्या घटाया जाए तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि जो हम शेषफल निकालेंगे वही शेषफल ही ऐसा संख्या है जो कि घटाने पे पूर्णतः विभाजित होता है। कभी मन में ऐसा डाउट आया होगा कि ऐसा क्यों होता है? जो मेरा शेषफल आया उसको ही घटाने पे वो पूर्णतः विभाजित क्यों हो जाता है? तो इसका सिंपल सा लॉजिक है। जब हम कोई चीज में भाग देते हैं तो जो मेरा शेषफल आया वो क्या होता है? शेषफल वो एक्स्ट्रा है जो कि घटा नहीं। उसी एक्स्ट्रा को अगर हम हटा दें तो मेरा संख्या कट जाएगा। इसीलिए हम शेषफल को माइनस कर देते हैं। शेषफल जो है वो मेरा एक्स्ट्रा होता है, उसी को हटाने के लिए हम उसको माइनस करते हैं। ठीक है, लेकिन जोड़ने में हम भाजक में क्यों घटा रहे हैं? घटाने में तो सिर्फ हम शेषफल को घटा देते हैं, लेकिन जब जोड़ने वाला बात आ जाए तो हम भाजक में पहले क्यों घटाते हैं? एक्चुअली में होता क्या है कि हम सिर्फ घटाते ही हैं, जोड़ते कुछ नहीं है। तो जब भी वैसा क्वेश्चन रहता है जैसे 100 में हम क्या जोड़ें ये 26 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो इसमें हम सबसे पहले भाग लगाते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि कितना बार में ये कटने वाला है। देख रहे हैं कितना बार इसमें भाग लग सकता है। भाग इसमें 3 बार में लग सकता है क्योंकि 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो जितना बार में लगना है उससे हम 1 बढ़ा के लगाते हैं, हम 4 बार में लगाते हैं। तो आ जाएगा कितना? 104। उसके बाद ये आया -4। ये जो -4 आया इसको हम इसमें घटा देते हैं। 100 में घटा देंगे किसको? -4। तो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाता है प्लस, तो ये संख्या हो जाता है 1। ठीक है, तो इसमें भी हम वही करते हैं। क्या करते हैं? जो शेषफल आता है उसको घटाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि 1 हम बढ़ा के लगाते हैं। तो हम इतना ना करें, इससे आसान हम कुछ खोजें। क्या आसान क्या है कि जैसे हम भाग लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे। ठीक है, 26 तिहाई 78, तो आ गया इधर 2, हाँ 2 और यहाँ 2 22। तो ये क्या है? 22 आया। अब हम जिससे भाग दे रहे थे उसमें हम 22 हटा देंगे, तो आ गया कितना? 4। अब यही 4 जो है जिसको हम जोड़ेंगे तो आंसर आएगा। ठीक है, इसीलिए हम बोले थे कि जब भी जोड़ वाला रहे तो हम क्या करते हैं? शेषफल पहले निकालते हैं और शेषफल को हम भाजक में घटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मेरा संख्या आया वो जोड़ देंगे और मेरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें कुछ और नया चीज सीखते हैं। नया चीज बोलने का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि 3300 का निकटतम कौन सा संख्या है जो 16 से पूर्णतः विभाजित हो। 3300 के निकटतम कौन सा संख्या है? क्वेश्चन इस तरह से, क्वेश्चन हम लिख देते हैं। 3300 के निकटतम कौन सी संख्या होगी
जो 16 से पूर्णतः विभाजित। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें जोड़ और घटाव दोनों चेक करना। अब हम देखते हैं हमको ज्यादा जोड़ना पड़ रहा है या ज्यादा घटाना पड़ रहा है। जो कम रहेगा वही मेरा आंसर। जैसे 3300 है, हम ठीक है 3300 में डिवाइड करते हैं 16 से। 16 दूनी 32, एक जीरो उतरा नहीं लगेगा, एक शून्य। 16 25 80, 16 छक 96, 4। हाँ, अगर घटाया जाए रहे तो हम 4 घटाएंगे, लेकिन जोड़ा जाए रहे तो हम ये 16 में से 4 घटा के 12। अगर जोड़ा जाए तो 12, घटाया जाए तो 4। अब ये देखना है कि ये दोनों में छोटा कौन है। ये दोनों में छोटा मेरा ये है, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें हम हटा देंगे। ऐसे भी सोचिए कि 3300 के नजदीकी पूछ रहा है, तो 3300 में अगर हम 4 घटाते हैं तो मेरा आंसर आता है 3296। और 3300 में अगर हम 12 जोड़ते हैं तो आता है 3312। तो 3300 के ज्यादा नजदीक कौन है? 3300 के नजदीक ये है 3296, और ये दूर पड़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब रहे कि 3300 के नजदीक निकटतम कौन सी संख्या है जो किसी दिए गए संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, दोनों निकालते हैं, क्या जोड़ा जाए और क्या घटाया जाए। उसमें जो सबसे छोटा रहेगा वो मेरा आंसर हो जाए। ठीक है, जो मेरा सबसे छोटा रहेगा उसी को जो में आए, जोड़ने में आए या घटाने। अगर जोड़ वाला छोटा रहेगा तो जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। घटाने वाला छोटा रहेगा तो घटा देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम बुक से देखते हैं, उसके बाद इस सप्ताह तो पूरा एडवांस का भी खत्म हो गया और बेसिक का भी खत्म हो गया। तो नेक्स्ट सप्ताह में RS अग्रवाल का जो बुक है उसका पहला चैप्टर संख्या पद्धति का जो है उसका हम टोटल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसको आप लोग को होमवर्क के लिए दे देंगे, और जो भी इसमें थोड़ा टफ लगे वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका हम एक क्वेश्चन लेते हैं। 8,03,642 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है 8,03,642 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें 11 से डिवाइड करेंगे, और जोड़ा जाए वाला कंडीशन है तो हम शेषफल निकालेंगे और शेषफल को भाजक में घटाएंगे और आंसर दे देंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 8,03,642 में सबसे पहले हम 11 से डिवाइड करेंगे, 70, 33 से नहीं लगेगा, 4, 55, 9, 8 बार 88, ये 4 आया। अगर क्वेश्चन में रहता क्या घटाया जाए तो इसका आंसर 4 हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में है क्या जोड़ा जाए, तो हम क्या करेंगे, भाजक में 4 को घटा देंगे, बराबर 8। इसका आंसर हो जाएगा 7। तो अब हम लोग एक नया चीज सीखते हैं। नया चीज मतलब कहने का है, भाग में ही एक नया चीज इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि किसी दिए गए संख्या में कोई और दूसरी संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल ये है। मतलब भाजक भी दे दिया, भाज्य भी दे दिया, शेषफल भी दे दिया। ठीक है, और फिर पूछेगा कि उसे किसी दूसरी संख्या से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा। इस तरह का क्वेश्चन। जैसे अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझे तो ज्यादा अच्छा से समझ। तो एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं किसी संख्या को, किसी संख्या को 195 से भाग
देने पर 47 शेष बचता, 47 शेष बचता है। इस संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? शेषफल बचेगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन रहे, ये क्वेश्चन किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेषफल बचता है, तो इस संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? अगर ऐसा क्वेश्चन, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान देना है कि पहले जिससे हम भाग दे रहे हैं और बाद में हम जिससे भाग दे रहे हैं, तो पहले जिससे भाग दे रहे हैं वो इससे पूरा पूरा विभाजित होगा ही। जो भी क्वेश्चन पूछता है उसमें पक्का रहता है कि जो डिवाइड यहाँ पे हो रहा है, पहले जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, बाद में हम जिससे डिवाइड करेंगे, ये एक दूसरे में डिविजिबल होता है। जैसे हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 195 में हम 15 से भाग लगाए, 15 है कहीं 15, 15 तिहाई, बाद में पूरा, तो हम बोलेंगे कि ये संख्या जो है ये पक्का कटने वाला होता है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि शेषफल जो होता है वो कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होता। जो संख्या 195 से कट गया वो संख्या 15 से भी कट जाएगी, ठीक है। तो मतलब कि कोई एक जरूर भाज्य है जिसमें हम 195 से भाग दिए तो 47 शेष बचा। अगर हम 47 हटा दें तो अगर 195 से वो कट गया तो 15 से भी वो कट जाएगा, क्योंकि 195 खुद 15 से कट रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आया? तो हमें सिर्फ फेल यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो 47 है, अगर उस कंडीशन में 47 शेष बचा तो इस कंडीशन में क्या शेष बचे? तो चूंकि शेषफल तो हमेशा भाजक से छोटा होता है, तो 47 15 से भाग देंगे तो 47 तो शेष बचेगा नहीं। शेष क्या बचेगा? तो हम 47 में ही भाग दे देते हैं। 47 में 15 से भाग दिए, 15 तिहाई 45, मतलब अगर हम 15 से भाग दिए तो इसका शेषफल जो है वो 2 बचेगा पूरा संख्या का। सिर्फ 195 जो दिया है ये चेक करने के लिए कि 195 15 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है, और ये हमेशा होगा विभाजित। अगर ये विभाजित इससे नहीं होगा तो फिर ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा, ठीक है। उसका भी बनाने का तरीका होता है जो पूर्णतः विभाजित ना हो, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। लेकिन एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कोई एक संख्या दिया रहेगा और दूसरे संख्या से भाग देने के बारे में पूछेगा, तो हमेशा एक ऐसा संख्या देगा जो पहले जिससे भाग दे रहे थे वो पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। तो एक और हम एग्जाम्पल इसका देखते हैं। एक संख्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखते हैं सब। क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 783 से भाग देने पर किसी संख्या को 783 से भाग देने पर 48 शेष बचता है, 48 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दिया जाए, यदि उस संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? शेष क्या बचेगा? ये क्वेश्चन। तो हम अभी क्या सिखाए थे? ये जिससे हम पहले भाग दे रहे हैं वो पक्का है जो इससे पूर्णतः कटेगा, अगर नहीं कटेगा तो ये लेंदी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यही चेक कर लेते हैं कि यह पूर्णतः विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा। 29 दूनी 58, 0 2 3 सत्ते
29 सत्ते हम देखें कि ये पूर्णतः तो विभाजित हो रहा है। तो जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए कि पूर्णतः विभाजित हो जाए तो हम क्या करते हैं कि पहले वाले में जो शेषफल बच रहा है उसमें हम जिससे बाद में भाग देना है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे पहले वाले शेष में 48 शेष बच रहा था और इसमें हम 29 से भाग दे देंगे। 29 से भाग देने पे 29 एक बार में लगेगा, 29 9 1 19, इसमें 19 शेष बचे। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन ऐसे ही बनाया जाता है कि जब भी दे कि इस संख्या से भाग दे तो शेषफल ये बचता है, जब इस संख्या से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो ये जो पहला संख्या और दूसरा संख्या होता है ये पक्का पक्का भाग लगने वाला होता है। ठीक है, ये एक दूसरे से पूर्णतः विभाजित होता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो पहले शेषफल बचा उसमें सिर्फ हम इससे दूसरे संख्या जिससे हम भाग देने वाले हैं उससे डिवाइड कर देते हैं और जो मेरा शेषफल आता है वो मेरा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। और अगले वीडियो मंडे को है क्योंकि संडे को तो मेरा क्लास होता नहीं, तो अगले वीडियो मंडे को हम लेंगे और मंडे के क्लास में हम देखेंगे कि RS अग्रवाल का जो बुक है उसमें जो भी अच्छा क्वेश्चन है, टोटल मेरे बुक में 130 क्वेश्चन है, तो इसमें जो भी अच्छा क्वेश्चन है जितना भी वेराइटी है सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और हम लोग अभी तक जितना सीखे बेसिक और एडवांस मिला के उससे ज़्यादा नंबर सिस्टम में नहीं होता है। ठीक है, हाँ नंबर सिस्टम में एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि अगर इसको बोलते हैं संख्या रेखा, नंबर लाइन। ठीक है, तो इसमें बीच में कहीं 0, इधर होता है 1 2 3 4 और ये बढ़ते बढ़ते प्लस अनंत इन्फिनिटी तक जाता है और इधर -1 -2 -3, ये बढ़ते बढ़ते इधर माइनस इन्फिनिटी से शुरू होता है प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, सिर्फ ये संख्या रेखा नहीं दिखाए थे। तो इस संख्या रेखा पे यहां से स्टार्ट करके इधर जितनी भी संख्याएं हैं इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। यहां से स्टार्ट करते हुए जितनी भी संख्याएं हैं उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। और पूरा संख्या, पूरा माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जो भी संख्याएं हैं सारे संख्याओं को बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक, लेकिन हमेशा ध्यान देना है कि डेसिमल नहीं, कोई भी संख्या जो भी हम अभी तीनों बोले, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत ये है पूर्ण, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये तीनों डेसिमल में नहीं। ये जब भी होगा तो पूर्ण पूर्ण अंक, पूरा संख्या। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में कोई पूछ दे, कोई भी एग्जाम में पूछ दे या कहीं पूछ दे कि सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या है तो 1 है, सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या है 0, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछे सबसे छोटा पूर्णांक क्या है तो हम कुछ नहीं कह सकते, -∞। सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है +∞। ठीक है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, हम लोग अभाज्य संख्या में पढ़े थे, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। सबसे बड़ा अभाज्य संख्या क्या है, कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभाज्य संख्या इनफाइनाइट तक जाएगा, तो सबसे बड़ा अभाज्य संख्या इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये छोटा सा नंबर लाइन बताना बाकी था। तो इसमें हमेशा ध्यान देना है कि दाहिना वाला हमेशा बाएं वाले से बड़ा होगा, मतलब 2 जो है हमेशा 1 से बड़ा होगा, 1 हमेशा 0 से बड़ा होगा, 0 हमेशा -1 से बड़ा होगा। मतलब अगर इस डायरेक्शन में हम बढ़ते हैं तो हम धीरे धीरे नंबर को बढ़ाते जा रहे हैं। कोई पूछे -3 बड़ा है या -1, नंबर सिस्टम पे हम मन में सोचेंगे नंबर सिस्टम पे कौन किधर है, तो नंबर सिस्टम पे हम देखते हैं कि -3 बायां साइड है, -1 दायां साइड है, तो जो दायां साइड होगा वो बड़ा होगा। तो इसको कहीं नोट बना के लिख लेते हैं, दायां साइड वाला हमेशा हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, लिख देते हैं दायां साइड का हमेशा बायां साइड से बड़ा होता है। ठीक है, इसे हमेशा याद रखना है। क्वेश्चन में फंसाने के लिए बोल देता है कि दायां साइड, ये कोई नंबर दे दिया, पूछेगा इसमें बड़ा कौन है,
-4 और -3 बड़ा कौन है? -4 बड़ा है कि -3? तो हम नंबर सिस्टम पे सोचेंगे कि कौन किस डायरेक्शन में। -4 बायां साइड है, -3 दायां साइड है और दायां साइड वाला बड़ा होता है, तो हम बोलेंगे -3 बड़ा है। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।